हेलो। प्रकरण प्रश्न संग्रह 2 का हम 10वां और 11वां सवाल देख चुके हैं। 12वां सवाल अपोलोनियस प्रमेय से करना है, आसान है, आप लोग ट्राई करना। अब हम क्वेश्चन 13, 13वां और क्वेश्चन 14वां देखेंगे। तो क्वेश्चन 13 में क्या दिया है, एक डायग्राम बना हुआ है, त्रिभुज ABC, AD लंब BC दिया है और एक समीकरण भी दिया है छोटा सा, BD बराबर 3CD। और साथ ही क्या सिद्ध करने के लिए दिया है, एक समीकरण के रूप में सिद्ध करने के लिए दिया गया है 2AB² बराबर 2AC² धन BC²। इसे हमें सिद्ध करना है। तो आप लोग डायग्राम देखिए, दत्त देखिए। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो एक जानकारी एक छोटे से समीकरण के रूप में दिया गया है, उससे ही हम शुरू करते हैं। BD बराबर 3CD, कारण लिखेंगे दत्त। दूसरा पॉइंट, ये जिस पर ये समीकरण बना है, BD जो है 3CD के बराबर है। तो ये पूरी रेख को हम ध्यान से देखें तो BDC एक रेखी है। तो एक रेखी का गुणधर्म अपनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि BC बराबर BD धन CD, कारण होगा BDC एक रेखी। उसके बाद हम इसमें BD के जगह पर 3CD रख देंगे, धन CD, कारण होगा 1 से। BC बराबर 4CD, इसलिए BC बटे 4 बराबर CD, कारण होगा 4 से। अब इसको हमने ऐसे सॉल्व करके रख दिया, लिख दिया। अब ध्यान से आगे साथ में देखते हैं। AB² दिया, यहाँ पर AC² दिया है, BC² दिया। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे कि ये समीकरण आ गया तो ऐसे सोचते हैं कि शुरू कहाँ से करें। तो कुछ नहीं, ये सब सवाल आसान होता है। पाइथागोरस प्रमेय ही लगाना है, कोई ना कोई समकोण त्रिभुज में जाना है। यहाँ 2 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, बस इस भुजा से शुरू करो कि यहाँ कौन सी भुजा का वर्ग पहले आया है। तो AB का वर्ग इस त्रिभुज में आ रहा है, AB का वर्ग, ये समकोण त्रिभुज है ADB, तो उसको हम पहले चुनते हैं। तो नंबर 6 डालते हैं। समकोण त्रिभुज ADB में AB का वर्ग बराबर है AD का वर्ग धन BD का वर्ग, कारण होगा पाइथागोरस प्रमेय से। नेक्स्ट आएगा AC वर्ग आ रहा है। तो AC वर्ग किस त्रिभुज में आएगा, समकोण त्रिभुज ADC में। समकोण त्रिभुज ADC में AC का वर्ग बराबर है AD का वर्ग धन BC का वर्ग, कारण लिखो पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसको थोड़ा सा पक्षांतर कर देते हैं, क्योंकि मेन हमारा साथ AB² से शुरू हो रहा है, इसलिए ये हमारा मुख्य समीकरण है। कोई भी मान हम इस मुख्य समीकरण में ही रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, BD² तो हम यहाँ से ले लेंगे, AD² हम यहाँ से लेते हैं पक्षांतर करके। तो नंबर 7 के समीकरण को पक्षांतर करें तो AD² बराबर होगा AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग, कारण होगा 7 से। ठीक है, 8 का मान हम 6 में रखेंगे, तो 6 वाला समीकरण पहले लिखो, इसलिए AB का वर्ग बराबर है, AB की जगह पे क्या लिखेंगे, AC वर्ग माइनस BC वर्ग प्लस BD वर्ग, कारण लिखो यहाँ पर कथन 6 और 8 से। AC वर्ग माइनस BC वर्ग, CD कितना है 3CD, 3CD का वर्ग, कारण होगा 1 से। AC वर्ग माइनस BC वर्ग प्लस 9CD वर्ग, ब्रैकेट खोल दिया, AC वर्ग प्लस 8CD वर्ग। AC वर्ग पहले लिखा, फिर प्लस 8CD, CD कितना है BC बटे 4 हमने निकाला है खास, यहाँ पे हल करते हैं, इसलिए AB वर्ग बराबर है AC वर्ग
प्लस BC 8 गुणे BC वर्ग बटे 16। 8 CD वर्ग था तो 8 CD की जगह पर हमने क्या लिखा, BC बटे 4 वर्ग लगा दिया। तो यहाँ पर क्या आया, 8 गुणे AC वर्ग बटे BC वर्ग बटे 16। 8 दूनी 16 को कट कर दिया तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर धन BC स्क्वायर बटे 2, और उसके बाद 2 का हर जगह हमने गुणा कर दिया तो 2AB वर्ग धन 2AC बराबर 2AC वर्ग धन BC वर्ग, और ये हमारा साध्य है। ध्यान से समझ लीजिए और उसको ठीक से स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए। नंबर या समीकरण का डाल सकते हैं 10, 11, 12। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा जो है ये शाब्दिक प्रश्न है, तो इसलिए किताब से मैं पढ़ रही हूँ। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में सर्वांग भुजाओं की लंबाई 13 सेमी तथा आधार की लंबाई 10 सेमी हो तो उस त्रिभुज की माध्यिकाओं के संगमन बिंदु से आधार के सम्मुख शीर्ष बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिभुज हमें आकृति बनाना होगा। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सर्वांग भुजाओं की लंबाई 13 सेमी है, आधार की लंबाई 10 सेमी है, और साथ में त्रिभुज के माध्यिका एक माध्यिका खींचा गया है। उसका संगमन बिंदु, माध्यिकाएं संगामी होती हैं, उसके संगम बिंदु को हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं, G से दर्शाते हैं। 8वीं में सिखाया गया है। तो ये G को यहाँ हमने लिख दिया है, एक माध्यिका बना के उस पर G लिख दिया है। और G का खास बात यह होता है कि वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यह सब 8वीं के गणित में सिखाया गया है। तो आखिर इसमें ये सब हमारे दत्त में आ गया है, यहाँ तक मैं पढ़ ली हूँ। तो साध्य क्या है, तो साध्य ये कहता है कि संगमन बिंदु जो G है और आधार के सम्मुख, यह आधार है, आधार का सम्मुख शीर्ष बिंदु A, आधार के सम्मुख शीर्ष बिंदु A तक की दूरी ज्ञात करो, अर्थात हमें AG की लंबाई ज्ञात करना है। उन्होंने बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा है वाक्य के रूप में, उसे हमें सांकेतिक नाम के रूप में ढालना है। तो इस तरह से यहाँ ये लिखा गया है। तो आप लोगों को दत्त भी बनाना है, साध्य भी और आकृति में। तो इसमें पूरा 1 नंबर मिलता है स्टेप वाइज, आधा नंबर यहाँ पर और आधा नंबर यहाँ पर। तो हम सवाल शुरू करते हैं। सवाल में सबसे पहले यहाँ पर महत्वपूर्ण गुणधर्म लिखना है समद्विबाहु त्रिभुज का, कि समद्विबाहु त्रिभुज के असर्वांगसम भुजा के सम्मुख शीर्ष बिंदु से खींचे गए, समद्विबाहु त्रिभुज का असर्वांगसम भुजा BC है, तो असर्वांगसम भुजा के सम्मुख शीर्ष बिंदु से खींचे गए क्या क्या हम खींच सकते हैं, माध्यिका, शीर्ष लंब, कोण समद्विभाजक, ये सब 8वीं में हम सीखे हैं। तो हमें सब जगह से सभी शीर्ष बिंदु से नहीं खींचना है, यहाँ से और यहाँ से, कि कोई एक शीर्ष बिंदु, और वो शीर्ष बिंदु कौन सा है, जहाँ पे असर्वांगसम भुजा, ये दोनों सर्वांगसम भुजा है। तो असर्वांगसम भुजा के सम्मुख शीर्ष बिंदु से खींचे गए माध्यिका, शीर्ष लंब और कोण समद्विभाजक कैसे होते हैं, एक रेखी। तो अगर हमें ये माध्यिका सवाल में दिया है, हमने AP खींच लिया है, P मध्य बिंदु है BC का, तो यही AP आगे चल के मेरे लिए क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब, इस गुणधर्म के कारण, कथन 1 से। तो इसलिए ये दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि AP लंब है भुजा BC। तो लंब होने से क्या होगा कि आगे हम इसको समकोण त्रिभुज मान कर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज को हल करना है, निकालना है। जब हमें AG निकालना है तो AP पहले निकालना होगा, तो इसलिए समकोण त्रिभुज को हल करना होगा। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया है, यहाँ BP निकालना है, P मध्य बिंदु है BC का, तो वो पहले आधा कर लेते हैं, तीसरा हम लगाते हैं BP बराबर PC बराबर आधा गुणे BC बराबर आधा गुणे 10 बराबर 5, कारण होगा दत्त। अब समकोण त्रिभुज हम चलते हैं नंबर 4 पर। समकोण त्रिभुज A
पी डी में क्या आएगा, समीकरण क्या बनेगा, ए बी का वर्ग बराबर है ए पी का वर्ग धन बी पी का वर्ग। कारण लिखो, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का वर्ग क्या है, 13 का वर्ग, ए पी का वर्ग याद करना है, धन बी पी का वर्ग क्या होगा, यहाँ पे हमने निकाला है बी पी 5, 169 ए पी वर्ग धन 25, 169 माइनस 25 बराबर ए पी वर्ग, 144 बराबर ए पी वर्ग, वर्गमूल लिया तो 12 बराबर ए पी 5 नंबर पर। आगे यहाँ लिखते हैं छठवां पॉइंट, यहाँ लिखते हैं परंतु ए जी बटे जी पी बराबर है 2/1। कारण होगा दत्त, ए जी बटे जी पी बराबर है 2/1, गुरुत्व केंद्र होने की वजह से यहाँ लिखा गया है। हमें किससे लंबाई निकालना है, ए जी का जी पी से नहीं, ए जी का ए पी से निकालना है, क्योंकि हमने ए पी ज्ञात किया है। तो ए जी बटे ए पी बराबर होगा, ए जी का मान कितना है 2 और ए पी का मान कितना होगा 2 धन 1 3, 8वीं में सिखाया गया था। तो ए जी बटे हम ए पी लेंगे, नंबर 8 पे मान डालेंगे, ए जी बटे ए पी का मान कितना है 12, 2/3, 3 चौक 12, ए जी आ गया 8 इकाई। इकाई नहीं दिया है तो इकाई शब्द लिख लो। इस तरह से हमने ये 14वां क्वेश्चन पूरा कर दिया है यहाँ पर, और ये 13वां क्वेश्चन पूरा कर दिया है। ध्यान से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फेयर नोटबुक पे लिख लीजिए।